जो बंदा रमज़ान के दूसरे जुमे को एक बार ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ से नवाजता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहतरम दोस्तों, आज माह रमज़ान के दूसरे जुमे के दिन खास वजीफ़ा पढ़ लेना। आज माह रमज़ान के दूसरे जुमा के दिन यह वजीफ़ा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। मैंने खुद इस वजीफे का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब माह रमज़ान के दूसरे जुमे का दिन आए और मैं ये वजीफ़ा पढ़ सकूं। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। यकीन नहीं आता तो आज फिर इस वजीफे को पढ़कर देख लो। दोस्तों, माह रमज़ान जो कि रहमत और बरकत वाला महीना है, जो लोग माह रमज़ान के पहले जुमा के दिन रब को राज़ी ना कर सके, वो आज माह रमज़ान के दूसरे जुमे के दिन का ये खास वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। रमज़ान के हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमज़ान अल्लाह का लाडला महीना है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है कि रजब रब का महीना है, शाबान रब के प्यारे हबीब का महीना है और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। आज माह रमज़ान में अल्लाह से खजाने लूटने के लिए, अल्लाह से अपनी हाजत को पूरा कराने के लिए एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफ़ा पढ़ना नहीं आता, मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता, मेरे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, बरसों के रुकी हुई हाजात और ख्वाहिशात, बरसों की अधूरी ख्वाहिशें आज सिर्फ एक दिन के अंदर पूरी हो जाएंगी। आज माह रमज़ान के दूसरे जुमे के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। दोस्तों, याद रखना कि माह रमज़ान के दूसरे जुमे का दिन का रोज़ा साल में सिर्फ एक बार आता है और ये मौका जिस इंसान को मिलता है वो खुशकिस्मत है। फरमाते हैं कि रमज़ान के दूसरे जुमे के दिन ये वजीफ़ा हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अगर आज आपको रमज़ान के दूसरे जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक हो जाती है तो समझ लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है, अल्लाह आपसे राज़ी है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा मेरे कहने पर एक बार लाजमी पढ़ना। ये वजीफ़ा ताकतवर और मुजर्रब है। मोहतरम दोस्तों, माह रमज़ान का दूसरा जुमा आ गया। कितना खुशकिस्मत है वो बंदा जो इतनी कबूलियत वाले दिन में सिर्फ 1 मिनट इस तस्बीह को पढ़ लेगा। मोहतरम दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक के 3 घंटे बहुत कीमती हैं। बस अगर आप उनकी हिफाजत करें तो ये 3 घंटे माह रमज़ान के आखिर तक 90 घंटे हो जाएंगे। ये 3 घंटे हैं। एक अफ्तार का घंटा। अफ्तारी जल्दी तैयार कीजिए और दुआ के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ उस वक्त रद्द नहीं होती। लिहाजा खुद अपने लिए, अजीज़ों और मरहुमीन के लिए दुआ करें। दूसरा घंटा रात का आखिरी घंटा है। खुदा बंदे आलम से खलवत करें कि अल्लाह आवाज़ देता है, क्या कोई दरख्वास्त करने वाला है कि मैं कबूल करूं? क्या कोई अस्तगफार करने वाला है कि मैं उसको माफ़ कर दूं? बस उस वक्त तुम अस्तगफार करो। तीसरा घंटा सुबह की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक मुसल्ले पर बैठे रहना और जिक्र खुदा करना। ये 90 घंटे हैं। इनको आप कीमती बनाएं, जिक्र खुदा करें और गीबत से दूरी, नमाज पंजगाना और नाफिला बजा लाएं कि सिर्फ 30 दिन हैं और बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। दोस्तों, अगर मेरा बस चले, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूं कि आज मांगने की रातें हैं, खजाने लूटने का दिन है। आज रब से अपनी हर बात मनवाने का दिन है। आज गैबी मदद, गैबी खजानों से माला माल होने का दिन है। आज ना मांगोगे तो कब मांगोगे? आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए माह रमज़ान के दूसरे जुमे के दिन का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ। आज जो भी पढ़ेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, रब करीम हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगा। फिर ना कहना कि बताया नहीं। आज जो कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले। इंशाअल्लाह मन पसंद नौकरी मांगोगे, मिल जाएगी। आज वजीफा पढ़कर रब करीम से कई हफ्तों, कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज माह रमजान का दूसरा जुमा है। आज आप मांगते चले जाओगे, फरिश्ते रब के हुक्म से आपको देते चले जाएंगे।
आज मन पसंद शादी के लिए पढ़ लो। आप कर्ज जैसी दलदल से बचना चाहते हो, कर्ज ने जीना हराम कर रखा है, कर्ज से हमेशा के लिए निजात के लिए पढ़ लो। आज कर्ज जैसी दलदल से मुकम्मल निजात नसीब हो जाएगी। आज जो कोई परेशान है, बीमार है, लाचार है, ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, आज के दिन अपने ला इलाज बीमारियों के लिए पढ़ लो। ना फरमान औलाद के लिए पढ़ लो, ना फरमान शौहर के लिए पढ़ लो। घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लो। बदकिस्मत है वो बंदा जो इस दिन को पाए और रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा ना कराए। इस दिन भी मांगने वाले को फौरन दे दिया जाता है। इस दिन में मांगने वाला मुंह से निकली हर हाजत को पूरा करा लेता है। इस दिन में मांगने वाले की नस्लों को रंग दिया जाता है। और आज आप बहुत से वजीफे पढ़ते होंगे, लेकिन आज के दिन जो तस्बीह, जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बार बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए, आप खुली आंखों से मौजज़ात देखेंगे। रब की ज़ात पढ़ने वाले पर इतना करम फरमाएगी, इतनी नेमतों की बरसात फरमाएगी, इतनी कामयाबी, उरूज और तरक्की नवाजेगी कि आप दोनों हाथ उठाकर मुझे दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी ने वजीफा बताया था। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मेरा मकसद आप तक वो आमाल, वो वज़ाइफ लेकर आना है जिनका कोई वजूद है, जिनको पढ़ने से बेशुमार फ़ायदे होते हैं, जिनको लाखों लोगों ने आजमाया और अपनी हाजात को पूरा करवाया। मेरा मकसद बने बनाए वजीफे नहीं बताना, वो वज़ाइफ लेकर आना है जो वाकई वजूद रखते हैं। जिंदगी अब मौका दे रही है, अगर अब ना मांगोगे तो कब मांगोगे? ये मौका साल में एक बार मिलता है। माह रमज़ान के दूसरे जुमे के दिन यह वजीफा पढ़ लेना। 1 मिनट की तस्बीह है। मेरे समझाने में, मेरे बताने में वक्त लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे किसी भी किस्म की कोई गलती कोताही हो जाए। अगर आज ये दिन जो साल में एक बार आता है, ये कबूलियत की घड़ियां छोटी सी लापरवाही से ज़ाया हो गईं, तो वजीफे का फ़ायदा ना होगा। इसलिए मेरी तमाम बहनों और बेटियों, माओ, बुजुर्गों, जो कोई दुखियारे हैं, परेशान हैं, तंगदस्त हैं, आज रब की ज़ात बंदे की ना शक्ल को देखती है, ना आमाल को देखती है। इस दिन के सदके तमाम नस्लों को रंग देती है। जिस घर में यह 1 मिनट की तस्बीह पढ़ी जाएगी, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। और इस वजीफे की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि यह वजीफा मगरिब से पहले हर हाजत को पूरा कर देगा। आज के दिन जो बंदा यह वजीफा तस्बीह पढ़ेगा, मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी होगी। और जिनकी हाजत फौरी तौर पर पूरी नहीं होगी, इंशाअल्लाह मगरिब की अजान से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अल्लाह वालों, कितनी खुशकिस्मती है कि रब की ज़ात मगरिब से पहले हर हाजत पूरी करने को तैयार है, नस्लों को रंगने के लिए तैयार है, बिगड़े काम संवारने के लिए तैयार है। रब की ज़ात कहती है, मैं मांगने वाले को पसंद करती हूँ। अब ये ना कहना कि मांगने का तरीका नहीं आता। आज के दिन एक ऐसी तस्बीह आपके हवाले कर रहा हूँ, पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, रब से मांगने का तरीका भी बताऊंगा कि खजानों का मालिक कैसे बनना है, अपनी हर हाजत को कैसे पूरा करवाना है, अपने घर के हालात को कैसे बेहतर बनाना है, बेसकूनी बेबरकती से कैसे निजात पानी है। एक एक नुक्ता, एक एक बात आपको मुकम्मल बताऊंगा। इस वजीफे से आपकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज लापरवाही मत करना। आज वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं। जुमे का दिन पूरा मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लो, दफ्तर में पढ़ लो, सफ़र में पढ़ लो। सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ना। उसके बाद दुनिया का कोई काम है कर लो। सिर्फ 1 मिनट इस वजीफे को लाजमी देना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज के दिन मैं खसूसी दुआ करता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों तक ये वीडियो जाएगी। किसकी आमीन रब को पसंद आ जाए और हम सब के बिगड़े काम बन जाएं, हम सब की नेक जायज़ हाजात पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी शान करीमी का सदका
मौला आज जो दुखियारी परेशान हैं, तंग दस्त हैं, हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। बीबी फातिमा तो ज़हरा के सदके हम सब की नस्लों को आबाद फरमा। जो कोई बे औलाद है नरीना औलाद से नवाज। मौला आज तेरी बारगाह रिसालत में आज हाथ फैलाकर बैठा हूँ, तो ये कबूलियत का दिन है। तो मांगने वालों की झोलियों को भर देता है। आज तुझे तेरी अजमत का वास्ता, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, आज जो मांगो मुकद्दर फरमा दे। आज जो कोई दिल में नेक जायज़ हाजत लेकर बैठा है, मुझ समेत हम सब के नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। ऐ मेरे मौला, तू अपने दर से किसी को खाली नहीं लौटाता। आज हम सब पर नजर करम फरमा। तेरी एक नजर करम के मोहताज हैं। हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है मौला, आज कभी किसी का दिल दुखाया है, ज्यादती की है, गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ। हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। वक्त ज़ाया किए बगैर आज के दिन के खास वजीफे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपने करना क्या है? आप चाहे नमाज फजर, जौहर, असर, मगरिब किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। पूरी रात पूरा दिन मौजूद है। मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने से पहले एक बात तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि अभी तक आपने वीडियो को स्किप करके देखी हो, लेकिन अब वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। ये मौका साल में एक बार मिलता है, यह दिन साल में एक बार आता है। आपकी छोटी सी कोताही, लापरवाही से वजीफा ज़ाया हो सकता है, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए, बगैर काटे देखना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है। ये ना हो कि आपकी छोटी सी कोताही से कोई बात छूट जाए, कोई अहम हिस्सा छूट जाए तो वजीफे का फ़ायदा ना होगा। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक मुकम्मल होते ही आपने बगैर किसी से बात किए फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आज आपको रब्बे करीम से जो भी चाहिए जिद करके मांगिएगा। और आज एक, दो या तीन नहीं, सैकड़ों हाजत की फहरिस्त बना कर भी बैठोगे तो आपकी हर हाजत ज़रूर पूरी होगी। शर्त यह है कि मकसद की नियत करके बैठना है, क्योंकि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। और आज रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठोगे वो मिल कर रहेगी। इसलिए आज थोड़ा ना मांगना, ये ना हो कि बाद में कहो कि काश ये भी मांग लिया होता। आज जो भी मांगोगे मिल जाएगा। मकसद की नियत करते ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिएगा दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। ये कबूलियत का दिन है। हर लम्हा नेमतें, रहमतें, बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। आपने आंखों को बंद करते हुए पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह है। ये तस्बीह आज आपकी तकदीर का फैसला कर देगी। ये तस्बीह घर के हालात को बदल देगी। ये तस्बीह बेबरकती, बेसकूनी का खात्मा कर देगी। हर कोई चाहता है कि गैब से मदद हो जाए। हर कोई चाहता है कि उसके पास गाड़ी, बंगला, घर, हर चीज़ हो। आज मिल जाएगी। आपने पहले नंबर पर जो 1 मिनट की तस्बीह पढ़नी है, रब्बे करीम के 3 नामों की तस्बीह है। वो नाम क्या हैं? आप नाम सुनते ही होश में आ जाएंगे कि इस तस्बीह की कितनी अहमियत है। इन नामों को सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह या गनीयूं, या मुगनियूं, या अल्लाहू की पढ़ते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। जो अल्लाह वाले हैं वो जानते हैं कि इसकी कदर व कीमत क्या है, इसकी फसीलत और बरकत क्या है। दोस्तों, या गनीयूं रब करीम का वो नाम है जो अर्श पर बैठे रब को राज़ी करता है। अगर कोई भिखारी है, फ़कीर, तंगदस्त, दुखियारी, परेशान हाल, जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, जो समझता है कि उसकी दुआएं कभी भी कबूल नहीं हो सकती, जो समझता है कि गुर्बत मेरा मुकद्दर हो चुकी है,
तो वो मायूस होना छोड़ दे। मोमिन को अपने रब पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। किसी भी लम्हे अपने रब की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत पर हमेशा उम्मीद रखने की कुरान और हदीस में ताकीद की गई है। उसकी रहमत से नाउमीद और मायूस होने वाले से मुतालिक बहुत सख्त वईद भी वारिद हुई है। बाकी किसी शख्स के मायूस होने से मुतालिक हुक्म शरई ये है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीदी और मायूसी नाजायज़ और हराम और गुनाह कबीरा है, अलबत्ता कुफ्र नहीं है, क्योंकि किसी गुनाह कबीरा का महज इर्तिकाब करने से बंदा काफिर नहीं हो जाता। हाँ, बाज़ सूरतों में मायूसी कुफ्र है। अगर ये अकीदा हो कि अल्लाह ताला मेरे हालात को नहीं देख रहा, या मेरे हालात से बेखबर है, या मेरी परेशानी दूर करने पर कादिर नहीं है, या ये अकीदा हो कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला बखील है कि मेरी परेशानी दूर नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारे अकीदे कुफ्र हैं। इसलिए अगर इनमें से किसी अकीदे के साथ कोई शख्स मायूस होगा तो बिलाशुबा ऐसी मायूसी ज़रूर कुफ्र है। और अगर इस तरह का कोई भी कुफ्री अकीदा ना पाया जाए तो फिर मायूसी कुफ्र नहीं, अलबत्ता नाजायज़, हराम और गुनाह कबीरा ज़रूर है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम फरमाओ ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। इसी तरह एक और जगह इरशाद फरमाया, अपने रब की रहमत से कौन ना उम्मीद हो मगर वही जो गुमराह हुए। अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखने से मुताल्लिक हदीस पाक में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। अगर वो खैर का गुमान करे तो उसके लिए खैर है, और अगर वो शर का गुमान रखे तो उसके लिए शर है। इसलिए हमें चाहिए कि हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह वो आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। दोस्तों, आपने अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखते हुए यह वजीफ़ा करना है, तो अब दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस तस्बीह को पढ़ कर देखिए। मेरा रब फ़कीरों को गनी कर देगा, मांगने वाले को बांटने वाला बना देगा। आज वो दिन है कि अगर कोई रब करीम से 1 लाख मांगेगा, मेरा रब 10 लाख से नवाजेगा। तो फिर क्यों ना रब करीम से इतना मांगा जाए कि हमारे खजाने भर जाएं। आपने पढ़ना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अब या गनियों या मुगनियों, या अल्लाह को आम तस्बीह की तरह नहीं पढ़ना। आपने या गनियों या मुगनियों या अल्लाह को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस अकीदत के साथ पढ़ना है, इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़बान से या गनियों या मुगनियों बिल्कुल निकल रहा हो तो आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। मैं यकीन से कहता हूं कि आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। हो सके तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लो, हो सके तो हाथ की उंगलियों पर पढ़ लो। यह एक तस्बीह 100 दानों की करनी है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। ये तस्बीह पढ़ते दौरान जो दिल में आता चला जाएगा वो मिल जाएगा। इसलिए एक तस्बीह पढ़ते दौरान जितना ज़्यादा हो सकता है रब करीम से मांगते चले जाना। एक दिन में करोड़पति बना देने वाला अमल आपके हवाले कर दिया। देखते हैं कौन खुशकिस्मत है जो आज के दिन की ये खास तस्बीह पढ़ेगा। जैसे ही ये तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक ऐसा अमल है जिसे खास दौलत का वजीफ़ा कहा जाता है। जिस मौजूदा निज़ाम में हम रह रहे हैं, पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे के बगैर ना सुकून है, ना खर्चे पूरे होते हैं और ना ही ख्वाहिशात पूरी होती हैं। और आज अपनी तमाम बहनों भाइयों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो वाकई आपकी तकदीर के बंद ताले को खोल देगा। अगर आपके कारोबार में रुकावट है, आपके कारोबार में बंदिश है, बेटी के रिश्तों में बंदिश है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, आपके घर के हालात इतने ख़राब हैं कि हर काम होते होते रह जाता है, आज आपको लगता है कि ये काम बना हुआ है लेकिन आपके हाथों से निकल जाता है, अगर आपके साथ ऐसे हालात हैं तो आपने माह रमज़ान के पहले जुम्मे के दिन एक तस्बीह या गनियों या मुगनियों या अल्लाह पढ़ते ही दूसरे नंबर पर सूरह कौसर का वजीफ़ा पढ़ना है। आपने सूरह कौसर पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, एक एक चीज़ बताऊंगा। सूरह कौसर को सुनते ही आपको अंदाज़ा हो गया है इस अमल की कदर व कीमत क्या है। आपको पता चल गया है कि ये अमल, ये वजीफ़ा, आज की ये ख़ास तस्बीह मगरिब से पहले आपकी हर हाजत को वाकई पूरी कर देगी। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। जिसकी तकदीर बदलनी है, जिसको रब ने झोलियाँ भर भर कर नवाजना है, वो ही आज ये वजीफ़ा पढ़ेगा। आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 25 बार पढ़ना है।
ایک ایک چیز ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ کے پڑھنے میں چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو یہ دن ضائع ہو جائے گا۔ اگر ابھی بھی چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ دن پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو نہ ہو، پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ اطمینان توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ دوستو، آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب کا شکر ہے، میرا رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر 1 لاکھ مانگو گے تو 70 لاکھ ملے گا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو صرف اور صرف 25 بار الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب چھپڑ پھاڑ کر نوازے گا، اور اتنا نوازے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔